हेलो दोस्तों, आपका दोबारा स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की। जिन बच्चों ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखा, जिसमें मैंने बताया था, इंट्रोडक्शन बताया था मोशन का, तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उसे जाके देख लें पार्ट 1, तब समझ में आएगा पार्ट 2। ओके। और नोट्स चाहिए हो तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। हमारे टेलीग्राम का नाम है फैशन एजुकेशन 1-2। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं स्पीड क्या होती है। तो स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिफरेंस ट्रेवल्ड बाई इट पर यूनिट टाइम। किसी भी बॉडी की जब हम स्पीड बताएं तो क्या, कोई बॉडी है जो डिस्टेंस ट्रेवल करिए एक पर यूनिट टाइम पे, एक टाइम के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया किसी भी बॉडी ने, उसे हम कहते हैं स्पीड। ये ऐसे कि बात करें एग्जांपल की, ये कार है जो दिल्ली से मुंबई गई है, जिसकी दूरी मान लेते हैं हम 320 किलोमीटर है। ओके, 320 है और टाइम लगा होगा उससे लगभग लगभग 4 घंटे। तो स्पीड की बात करें कि स्पीड क्या होगा, तो स्पीड कैसे पता लगाएंगे। स्पीड किसी भी बॉडी का जब हम स्पीड निकालेंगे तो वो होगा डिस्टेंस ट्रैवल। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया एक पर यूनिट टाइम के अंदर, एक टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उस बॉडी ने, उसको कहते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड जब निकालेंगे तो डिस्टेंस कितना है 320 किलोमीटर, और टाइम कितना है 4 किलोमीटर, 4 किलो घंटे। तो इसका डिवाइड करेंगे 8 चौक 32, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी उस बॉडी की, या उस कार की, या उस प्लेन की। तो ये हमारा क्या होता है, ये इसे ही कहते हैं हम स्पीड। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है किसी भी बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया एक यूनिट किस्म टाइम के द्वारा, उसे कहते हैं हम स्पीड। ओके, अब देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। कितना कितने डिस्टेंस में उसने कवर की, कितने टाइम में उसने डिस्टेंस कवर किया है, उसी को हम कहते हैं स्पीड। ओके, या को हम वी इक्वल्स टू एस टी भी लिख सकते हैं। यानी कि वी जहाँ पे क्या होगा, स्पीड होगा, और एस क्या होगा यहाँ पे डिस्टेंस होगा, और टी क्या होगा यहाँ टाइम होगा। तो हम ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। ओके, इसका जो ऐसा ही यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है। यहाँ पर हम जो डिस्टेंस है उसे मीटर ले रहे हैं, और जो टाइम है उसे हम ले रहे हैं सेकंड। इसलिए जो इसकी जो ऐसा यूनिट बनेगी वो मीटर पर सेकंड होगी। और जब हम डिस्टेंस किलोमीटर लेते हैं, और टाइम को जो हम क्या लेंगे जब आवर, तो इसका जो स्पीड की जो ऐसा यूनिट होगी वो होगी किलोमीटर पर आवर। ये होगी इसकी एसआई यूनिट, जब हम डिस्टेंस को किलोमीटर में ले रहे हैं और टाइम को किस में ले रहे हैं, आवर के अंदर। ओके, तो एसआई यूनिट क्या होगी, किलोमीटर पर आवर। और स्पीड का एक स्केलर क्वांटिटी है। मैंने ये तो नहीं कहा था आपसे कि इस डायरेक्शन में उसकी स्पीड इतनी है, यानी इस डायरेक्शन में उस बॉडी की स्पीड इतनी है। मैं जो तो कहा था कि स्पीड का एक डिस्टेंस है। जब डिस्टेंस को मैंने डिस्टेंस की ही डायरेक्शन नहीं बताई, तो स्पीड की क्या डायरेक्शन होगी। तो स्पीड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है, मैंने अपने पहले लेक्चर में ये बताया कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। आपने वीडियो नहीं देखी, अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, उसे जाके आप देख सकते हैं। ओके, तो स्पीड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, यानी मैग्नीट्यूड का मतलब उसमें सिर्फ यूनिट होगी। यानी कि एक कार है, ओके, वो स्पीड 35 मीटर पर सेकंड की स्पीड तक चल रही है। और यहाँ पर कोई डायरेक्शन की बात हुई कि वो किस डायरेक्शन में चल रही है, बस वो 35 मीटर पर सेकंड की स्पीड तक जा रही है। तो यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं हुई, तो इसलिए स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है।
द स्मॉल, और जो स्मॉलर वैल्यू है स्पीड की, मतलब एक तौर पर जो स्मॉलेस्ट वैल्यू स्पीड की वो होती है सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी क्या होती है, जो स्पीड की सबसे लोएस्ट वैल्यू है वो उसे डिनोट करते हैं हम सेंटीमीटर पर सेकंड में। ओके, और सबसे हाई वैल्यू जो होगी स्पीड की उसे हम डिनोट करते हैं किलोमीटर पर आवर में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन करते हैं हम। ओके, तो अ कार ट्रेवल्स 52 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ अ कार। एक कार है जो ट्रैवल कर रही है 52 किलोमीटर, कितने टाइम के अंदर, 4 घंटे के अंदर। मैंने कहा था जब किलोमीटर है तो आवर जरूर होगा, और जहाँ मीटर होगा वहाँ सेकंड जरूर होगा। तो फाइंड करें स्पीड ऑफ अ कार। तो देखते हैं, मैंने बताया था स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ओके, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे स्पीड निकालना कार की, तो डिस्टेंस कितनी है 52 किलोमीटर, और यहाँ पे घंटे कितने हैं यानी टाइम कितना है 4 आवर। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो स्पीड है कार की वो 13 किलोमीटर पर आवर है। ओके, तो चलते हैं आगे। तो आंसर मैंने दे दिया है, ये रहा। पहले स्पीड का फॉर्मूला लिखा था डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिर गिवन क्या था, डिस्टेंस है 50 किलोमीटर, टाइम कितना 4 आवर्स, तो स्पीड क्या होगी 52/4 यानी 13 किलोमीटर पर आवर। तो सो इसलिए जो स्पीड है कार की वो कितना है 13 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब दो इम्पोर्टेंट थिंग्स आती हैं, यानी चीज़ आती हैं जो हमें याद पता होनी चाहिए कि स्पीड के अंदर क्या क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होती है स्पीडोमीटर, और सेकंड होता है ओडोमीटर। तो स्पीडोमीटर क्या होता है, चलो जानते हैं। द स्पीड ऑफ अ रनिंग कार एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज सो बाई इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पीडोमीटर। यानी इसका जो स्पीड ऑफ अ रनिंग, किसी भी कोई भी रनिंग कार है, एक इंस्टेंट के टाइम पर, एक टाइम पर जो है वो शो करता है स्पीड बाई एन इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम जो देखते हैं उसको कहते हैं स्पीड। यानी कि आप देख रहे होंगे कि जो 10, 30, 50, 70, 90, 110 है, ये क्या है, हमारी स्पीड है। इसी को हम क्या कहते हैं स्पीडोमीटर। यानी कि ये जो स्पीड बताता है किसी भी कार की एक इंस्टेंट टाइम पर, एक इंस्टेंट टाइम पर, यानी कि एक फिक्स्ड टाइम पर जो स्पीड बताता है इंस्ट्रूमेंट, उसी इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं स्पीडोमीटर। ओके, तो स्पीडोमीटर कैसे कहेंगे, जो रनिंग, मतलब जो रनिंग कार है, जो जा रही है कार, एक इंस्टेंट टाइम पर जो स्पीड शो करता है, यानी कि दिखाता है कि आपकी स्पीड इतने स्पीड पर चल रही है, उस जो इंस्ट्रूमेंट दिखाता है उसके द्वारा शो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं स्पीडोमीटर। अब सेकंड होता है ओडोमीटर। तो ओडोमीटर का होता है द डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ कार इज मेजर्ड बाई अनदर इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ओडोमीटर। यानी कि इसका मतलब यह है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुई है कार के द्वारा, उससे हम मेजर करते हैं एक अनदर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, उससे हम कहते हैं क्या ओडोमीटर। यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हमें ये बताए कि उस कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की है, मतलब पूरे साल में जितनी चली है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की है उस कार ने, टोटल डिस्टेंस जो बताता है कि इस कार ने इतनी डिस्टेंस चली है अब तक, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ओडोमीटर, या उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं ओडोमीटर। यानी कि आपको दिख रहा होगा कि ये जो 091308 है, लिखा है स्पीडोमीटर, यानी कि ये शो रहा है कि इतनी गाड़ी जो है चली है अब तक। जैसे कि इसमें शो रहा है कि 998665, ये हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है एक कार के द्वारा, इतनी डिस्टेंस जो है ट्रैवल की गई है कार ने, इतनी डिस्टेंस ट्रैवल की है
और इसी इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, ओडोमीटर। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। ओके, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, चलो। एवरेज स्पीड, द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। एवरेज स्पीड का किसी भी बॉडी की हम एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, जितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल्ड करी है बॉडी ने, उसे डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल टाइम टेकन, यानी टोटल टाइम टेकन, जितना टाइम उसे लगा है कवर करिए उसने ये डिस्टेंस। यानी कि आप नहीं समझे तो एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं आप अपने घर से स्कूल गए। ओके, तो आपके स्कूल के आप अपने घर से स्कूल गए जो था 5 किलोमीटर। आपने 5 किलोमीटर कवर करे हो, मान लेते हैं 2 आवर्स में। ओके, फिर आप स्कूल से घर लौट के आए, वो भी 5 किलोमीटर था, सेम था, और टाइम आपको 2 किलोमीटर लगा, 2 आवर्स लगा, सॉरी। तो हम स्पीड की बात करें कि एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस, यानी कि ऊपर वाली मतलब जो आप गए प्लस आने वाली, एक तो स्कूल घर से हम स्कूल गए वो वाली स्पीड, प्लस जो स्कूल से घर गए वो वाली स्पीड, क्योंकि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात हमें एवरेज स्पीड में क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 5 + 5, और टाइम कितना लगा है, 2 + 2। ओके, तो ऊपर आ गया 10 डिवाइडेड बाई 4, और जब इसे काटेंगे हम 4 दूनी 8, पॉइंट 5 चौक 20, तो कितनी स्पीड आ गई, 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जो है व्यक्ति, कोई भी मान लेते हैं, बॉय मान लेते हैं, चल रहा है, इतनी स्पीड से वो जा रहा है। उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी, 2.5 किलोमीटर। तो आप आई होप आपको समझ में आ गया। तो एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, जो पूरी डिस्टेंस ट्रेवल। तो लास्ट में बताना चाहता हूँ कि एवरेज स्पीड क्या होती है। तो एवरेज स्पीड जो होती है वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो हमने पूरी डिस्टेंस कवर करी है किसी भी इवेंट के अंदर, और उस इवेंट के अंदर जो टोटल टाइम लगा है हमें, उसी को हम कहते हैं एवरेज स्पीड। तो फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, एवरेज स्पीड का। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो एक इसमें हम निकालेंगे क्या, एवरेज स्पीड। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। हम फाइंड करनी है एवरेज स्पीड। चलो हमें क्या क्या होना, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। इसमें तो हमें स्पीड गिवन है और डिस्टेंस गिवन है, लेकिन हमें टाइम नहीं गिवन। तो हमें पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। उससे हम क्या निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेंगे। तो नो, पहला टाइम निकल जाएगा, फिर दूसरे नेक्स्ट का हम टाइम निकालेंगे, तो T1 और T2 निकल आएंगे। तो T1 + T2 करके हम टोटल टाइम निकाल लेंगे, और ऐसे ही डिस्टेंस को ऐड करके हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे, जिससे हमारी एवरेज स्पीड भी पूरी तरह से निकल जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो चलो तो चलो तो डिस्टेंस की डिस्टेंस कितनी थी, डिस्टेंस थी हमारी 30 किलोमीटर। ओके, और जो स्पीड थी वो थी हमारी 40 किलोमीटर। हमें डिस्टेंस गिवन है और
स्पीड गिवन है तो हम पहले निकालते हैं क्या, हम पहले निकालते हैं टाइम। स्पीड का पहला फॉर्मूला लिखते हैं। स्पीड का फॉर्मूला जो होगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जब टाइम निकालेंगे तो ये हो जाएगा डी अपॉन एस। ओके, तो हमें टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस कितनी है हमारी 30 किलोमीटर और स्पीड हमारी 40 किलोमीटर। 0 0, तो जो हम T1 मान लेते हैं, इसे T1 कहते हैं। तो T1 जो आ गई हमारी कितनी आई 3/4। ओके, कितनी आ गई 3/4। ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो जो हमारी T1 आई वो कितनी आई 3/4। ओके, 3/4 आ गई। तो T1 कितनी आई हमारी 3/4। अब बात करते हैं हम, ये तो आ गई T1। अब T2 निकालना है तो सेम फिर फॉर्मूला लगाना है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा D/S। और सेकंड में हमारी जो डिस्टेंस है, सेकंड ये हमारा पार्ट अलग है। जो डिस्टेंस जो सेकंड में जो डिस्टेंस है वो हमारी 30 किलोमीटर है, और जो स्पीड है हमारी वो कितनी है हमारी 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो डिस्टेंस कितनी थी 30, और हमारी जो स्पीड थी वो है 20। तो इसको हम मान लेते हैं T2। T2 कितना आ गया हमारा 3/2। 3/2 क्या आ गया आवर्स, और ये भी क्या आ गया आवर्स। ओके, अब वो ढंग से दिख रहा नहीं होगा तो 3 2 आवर्स, यानी कि ये आ गया 3 2 आवर। ओके, 3/1 आ गया, T1 आ गया और T2 आ गया। तो अब निकालते हैं टोटल टाइम। तो सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। तो T1 मतलब टोटल टाइम निकालते हैं हम। टोटल टाइम, टोटल टाइम कैसे निकालेंगे T1 प्लस T2। ओके, तो T1 कितना आया था हमारा 3/4 प्लस, और जो T2 था वो आया था 3/2। ओके, तो अब क्या करेंगे, पहले तो डिनोमीटर को हम क्या करेंगे सेम। तो डिनोमीटर को इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, क्योंकि दोनों तरफ 4 4 करना है डिनोमीटर। तो 4 4 जब करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 6 प्लस ये जाएगा 4, तो 9। तो टोटल क्या आ गया 9/4। टोटल टाइम कितना आ गया 9/4 आ गया। ओके, और ये क्या है आवर्स। ओके, ये आ गया। तो टोटल टाइम कितना आ गया 9/4 आवर्स। ओके, अब डिस्टेंस की बात करते हैं कि डिस्टेंस कितनी है टोटल। अब डिस्टेंस सॉरी अब टोटल सॉरी सॉरी अब टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं। टोटल डिस्टेंस क्या होगा D1 प्लस D2। तो D1 क्या थी हमारी 30, और D2 कितनी थी वो भी 30। तो टोटल कितने हैं 60 किलोमीटर आ गई हमारी डिस्टेंस। ओके, अब निकालते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 16। टोटल टाइम कितना था? 9/4। तो ये 4 यहाँ पहुँच जाएगा। तो आगे करते हैं। तो क्या क्या थी हमारी? 16/9/4 और ये 4 यहाँ पहुँच जाएगा। तो 16/4 डिवाइडेड बाई कितना? 9। अब 3 से काटा, ये 3 बार कट गया, ये 20 बार कट गया। ओके, तो 20 चौका कितना होता है? 80/3। तो जो एवरेज स्पीड आई है हमारी, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 26.6 किलोमीटर पर आवर आपको एवरेज स्पीड जो थी आपकी वो आ जाएगी। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो एक एक बार रिकैप कर देता हूँ। हमें क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। हमें डिस्टेंस गिवन थी और स्पीड गिवन थी। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। उससे हम क्या करेंगे? उससे t1 यानी कि टी टाइम निकाल लेंगे। पहले पहले वाला टाइम निकाल लेंगे, फिर नेक्स्ट हमें गिवन थी स्पीड और नेक्स्ट गिवन थी डिस्टेंस, उससे t2 निकाल लेंगे यानी कि दूसरा टाइम निकाल लेंगे। दोनों को ऐड कर देंगे t1 + t2, उससे टोटल टाइम निकल जाएगा। और डिस्टेंस का ऐड कर देंगे d1 + d2, उससे हमारी टोटल डिस्टेंस निकल जाएगी। तो एवरेज स्पीड क्या थी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यानी जो भी आपकी आई थी उससे ऊपर लिख दो, और जितना भी टोटल टाइम था उसे नीचे लिख दो, और काट पीट के आपका आंसर 26.6 किलोमीटर आ जाएगा। ओके, देखो मैंने आपके लिए आंसर कर रखा है। ओके, तो अब बात करते हैं स्पीड के टाइप्स की। स्पीड जो है, दो टाइप्स की स्पीड होती है। फर्स्ट होती है यूनिफॉर्म स्पीड और सेकंड होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, अब जानते हैं यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि इसका मतलब है एक बॉडी है जो यूनिफॉर्म, मतलब मान लेते हैं कि एक बॉडी है जो ट्रैवल करी है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, उसी को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि कोई बॉडी है जो मूव कर रही है, वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, तो डिस्टेंस, ये जैसे एग्जांपल की बात करें कि आप देख रहे होंगे, एक एग्जांपल को देखना आप कि एक बाइक वाला है जो 5 मीटर जाता है 1 सेकंड में, अगली वो 5 मीटर जाता है 1 सेकंड में, तो उसकी जो डिस्टेंस है इक्वल है किसके अंदर? एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। तो ये कैसी है? एक यूनिफॉर्म स्पीड। और ऐसे पता नहीं लगे तो ऐसे पता लगा लो कि स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है उसकी? 5 मीटर, और टाइम कितना है? 1 सेकंड। 5 आ गई, ये स्पीड 1 आ गई। अब स्पीड 2 की बात करें, मतलब उस यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी? तो डिस्टेंस कितनी? 5, और टाइम कितना लगा दोबारा? 1। तो दोबारा से सेम आ गई ना स्पीड। तो इसका मतलब ये है कि जो बाइक है वो यूनिफॉर्म स्पीड के संग क्या कर रही है? ट्रैवल कर रही है। ओके, अब इसका ही अपोजिट होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यानी कि कोई बॉडी है जो कवर कर रही है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। टाइम तो सेम है, तो टाइम तो सेम है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस क्या हो रही है? अनइक्वल हो रही है। या आप ये कह सकते हैं इक्वल डिस्टेंस में जो है अनइक्वल टाइम जो है कवर करी, यानी कि यहाँ पर जो है डिस्टेंस सेम होगी, फिर तो टाइम कैसा होगा? अनइक्वल होगा। और वहाँ पर क्या था? टाइम सेम था, लेकिन डिस्टेंस क्या थी? डिस्टेंस जो थी वो अनइक्वल थी। ओके, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, एक बॉडी जो है कवर करी 3 मीटर इन 10 सेकेंड में, एंड सेम बॉडी कवर 3 मीटर इन 15 सेकेंड।
तो आप देख सकते हैं कि एक बॉडी जो है कवर कर रही है 3 मीटर कितने अंदर, 10 सेकंड के अंदर। ओके, और वही सेम बॉडी जो है कवर कर रही है 3 मीटर, उसी 3 मीटर को कितने 15 सेकंड के अंदर, और वो ऐसा ही चलता रहा है। तो आप यहाँ पे तो डिस्टेंस इक्वल है, लेकिन टाइम क्या हुआ है अनइक्वल, यानी पहले 10 सेकंड लगा था फिर उसको 15 सेकंड लगा। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी होता क्या है, तो चलो जानते हैं वेलोसिटी होता क्या है। Velocity of a body is the distance traveled by it per unit time in a given direction. Velocity होती है कोई भी बॉडी जिसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जिसने डिस्टेंस कवर किया है एक यूनिट टाइम के अंदर, कितने इन अ गिवन डायरेक्शन, और एक गिवन डायरेक्शन के अंदर। यानी कि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी कोई भी डिस्टेंस उसने कवर, किसी भी बॉडी ने डिस्टेंस कवर कर रही है, किसी भी बॉडी ने डिस्टेंस कवर करी है एक पर यूनिट टाइम के अंदर, और उसकी कोई डायरेक्शन, उसने किसी डायरेक्शन में उसने कवर करी है डिस्टेंस एक टाइम के अंदर, उसी को हम कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी है डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है एक गिवन डायरेक्शन के अंदर, उसने जो डिस्टेंस कवर करी है और उसे जो टाइम लगा है, उसी को हम कहते हैं वेलोसिटी। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन का मतलब है उसने डिस्प्लेसमेंट, जो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है एक यूनिट टाइम के अंदर, उसी को हम कहते हैं क्या, वेलोसिटी। एक तो ये थी डेफिनेशन, अब दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाय पर यूनिट टाइम। मैंने कहा था अभी कि किसी भी बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करी है एक पर यूनिट टाइम के अंदर, उसी को हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी। अब फॉर्मूला की बात करें यहाँ पर जो फॉर्मूला की बात है वो है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। और जो एसआई यूनिट की बात करें वेलोसिटी की, वो जो एसआई यूनिट है वेलोसिटी की वो सेम है किसकी, जो स्पीड की है वही किसकी है, वेलोसिटी की। क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक डिस्टेंस ही तो होता है, इसलिए जो एसआई यूनिट है वेलोसिटी की वो क्या है, मीटर पर सेकंड। ओके, अब इन स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस देखते हैं कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। ओके, चलो तो स्पीड, अब स्पीड और वेलोसिटी की डिफरेंस देखते हैं। फर्स्ट जानते हैं स्पीड में क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम। जो अब पहले हो जाती है उनकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या थी स्पीड की, डेफिनेशन जो थी स्पीड की होती है डिस्टेंस ट्रेवल। जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है एक यूनिट टाइम के अंदर, उसी को हम कहते हैं स्पीड। और स्पीड का मैग्नीट्यूड होता है, स्पीड का क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई डायरेक्शन की बात नहीं होती, इसलिए स्पीड का क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। और स्पीड जो होता है हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, द एक्सप्रेशन 25 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली। यानी कि इसका मतलब जो है कोई वो है बॉडी है जो 25 किलोमीटर पर आवर की तरह जो है चल रही है, यानी कि उसकी जो स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर की तरह, उसकी जो स्पीड है किसी भी कार की वो 25 किलोमीटर है कि पर आवर की स्पीड तो वो चल रही है। तो जो 25 किलोमीटर है वो क्या है हमारा, यहाँ पर जो 25 किलोमीटर वो है मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हुई। अब वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट कवर इन यूनिट टाइम। जो डिस्प्लेसमेंट कवर करी है एक यूनिट टाइम के अंदर उसे कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी के क्या होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज उसके पास डायरेक्शन भी होती है। ओके, अब वेलोसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर और स्केलर मैंने आपको अपनी पहली वाली वीडियो में बताया है, जाके आप पहले उससे देखें या पहले से देख लो फिर जाकर उससे देख लेना। मैं आपको उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ जाके क्लिक करके लिंक को आप पहली वाली वीडियो को देख सकते हैं। ओके, अब इसके एग्जांपल की बात करते हैं कि क्योंकि वहाँ पे मैंने स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की बहुत डिटेल में बताया है, इसलिए आप पहले उस वीडियो को जाके देख लें। और एग्जांपल की बात करें वेलोसिटी की, द डायरेक्शन 25 किलोमीटर पर आवर
टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट वेलोसिटी, यानी कि जो किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 25 किलोमीटर है किसकी तरफ, टूवर्ड द नॉर्थ, यानी कि एक कार है, इसकी स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर, किधर है, नॉर्थ साइड में, या नॉर्थ आ गई यानी डायरेक्शन की बात हो गई। यहाँ पे भी डायरेक्शन की बात हो जाए किसके साथ, मैग्नीट्यूड के साथ, वहाँ क्या लगेगा, वेलोसिटी लगेगा। ओके, तो वेलोसिटी क्या है हमारी, वेलोसिटी का हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ओके, तो चलते हैं। तो सो गाइस, आज यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, ज़्यादा लंबी हो गई, कोई बात नहीं। आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और इस वीडियो को शेयर कर देना, आपका मन करे तो शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक्स। ओके, गुड बाय। अगले लेक्चर में हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन के साथ हम अगले वीडियो में आएंगे। तो आप के लिए हम बहुत सारे क्वेश्चन को तैयार करके आपके सामने लेके आएंगे परसों, क्योंकि मैं एक दिन छोड़ के आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि उसे बनाने में टाइम लगता है ना, ऐसे ग्राफ करने में, तो इसलिए आपको एक दिन छोड़ छोड़ के आपको वीडियो रोज़ मिलती रहेंगी। सो थैंक यू, गुड बाय एंड स्टे सेफ एंड स्टे होम। आप घर में ही रहें, घर से ही आप ऑनलाइन पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।